हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में। तो मैं मिथुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज ये सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। ये सेट आपके सामने उपस्थित है, सेट जे। तो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो और हाँ, एक चीज़ बता देते हैं, यदि कहीं हो सकता है एक आध दो मिस्टेक हो जाए, जल्दीबाजी में तैयार किए हैं आंसर, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपका हम कमेंट बॉक्स में फिर उसका सही आंसर कर देंगे। ऐसे अपना जानते हैं सही आंसर तैयार किए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो एक नंबर का ऑप्शन ये बी बिल्कुल राइट है, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो दो का राइट आंसर होगा ए, 1 नवंबर 2000 में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। 3 का सही आंसर होगा डी, यानी कि राजनीतिक दल। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि। अगले क्वेश्चन, ये 5 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये क्या कहता है, 6 नंबर, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो 6 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि अब्राहम लिंकन का। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्या कहता है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। तो 7 नंबर का राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि ग्राम पंचायत। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो 8 का राइट आंसर है बी, यानी कि 11वीं अनुसूची से। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9 नंबर, एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। तो ये भाई बॉक्साइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 देखिए कहता है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। 10 का राइट आंसर होगा ए। 10 का क्या होगा, ए होगा, यानी कि असम। अगले क्वेश्चन की तरफ 11 कहता है, कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है। तो 11 का राइट आंसर है सी, यानी कि कोयला। 12 नंबर देखिए, इंदौर पत्तन स्थित है। इंदौर पत्तन स्थित है, तो 12 का ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। इसके बाद 13 नंबर कहता है यहाँ पे, किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 13 का राइट आंसर रहेगा ए, बेंगलुरु। इसके बाद देखिएगा 14, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो 14 का डी सही रहेगा, यानी कि केरल में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ये 15 का जो है सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, टैक्सोल का उपयोग होता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कैंसर में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, लेनिन की मृत्यु कब हुई। 17 का ऑप्शन ये डी आपका सही है, 1924 में। इसके बाद देखिए 18 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ये 18 का डी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। 19 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1954। क्लियर है ना। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 20 का ऑप्शन डी सही है, दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद देखिएगा 21 नंबर। इससे पहले वीडियो को यदि लाइक नहीं किया भाई, वीडियो को लाइक शेयर, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था। तो 21 का ये बी नंबर सही रहेगा आंसर, जेम्स वाट ने। इसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्या कहता है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया। किसका, 22 का। तो ये मराठा जो था ये हिंदी भाषा में किया था। किस भाषा में, हिंदी भाषा में, यानी कि ए। 22 का क्या होगा, ए होगा। इसके बाद 23 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है। तो ये 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हीरा। इसके बाद देखिएगा 24 क्या कहता है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 25, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? 25 का बी ऑप्शन सही है, मेजिनी। इसके बाद देखिए 26 नंबर, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो 26 का ऑप्शन डी सही है, मेटरनिक। इसके बाद देखिएगा 27, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1881। तो इसके बाद 28 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के पास आते हैं, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये 29 का जो है सी बिल्कुल सही है, कौन? अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद 30 नंबर के पास आइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? 30 का ऑप्शन बी सही है, कंबोडिया में। इसके बाद देखिए 31 क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 31 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही है, 13 अप्रैल 1919 को। 32 नंबर देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये 32 का सी होगा, यानी कि महात्मा गांधी। इसके बाद 33 नंबर के पास, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1992। इसके बाद 34 नंबर के पास आते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? 34 का बी ऑप्शन सही है, कौटिल्य। उसके बाद देखिए 35 नंबर, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो 35 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि भाषा। इसके बाद 36 देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो 36 का ऑप्शन ए जातिवाद। तो 37 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 37 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ये 38 देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व यानी कि ऑप्शन नंबर बी छठ। इसके बाद 39 देखिए, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 39 का ये बी सही है, हाजीपुर। इसके बाद देखिएगा क्या कहता है यहाँ पे, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? 40 का ऑप्शन सी सही है, गोमती। इसके बाद देखिए 41, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 41 का डी आपका बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद 41 हो गया, ये 42, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका सभी कोई जानते हैं, मयूर है, सी। ठीक है। इसके बाद देखिए 43 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो ये 43 का जो होगा, इनमें मेरे समझ से इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है ना। सभी चीज़ का ताप बढ़ाने के लिए सब किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा 44 नंबर क्या कहता है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? 44 का ये ए नंबर सही है, तुंगभद्रा परियोजना। इसके बाद 45 के तहत बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? 45 का बी नंबर सही होगा, बरौनी। इसके बाद देखिएगा 45 हो गया। 46, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो 46 का ये ऑप्शन बी सही है, चीन। इसके बाद अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो ये 47 का अंगोरा, ये सी नंबर सही होगा, ठीक है, खरगोश। इसके बाद देखिए 48 क्या कहता है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये 48 का बी नंबर ऑप्शन सही है, कृष्णा नदी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ये 49 का आपका राइट आंसर रहेगा, डी नंबर, यानी कि 1886। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ 50 क्या कहता है, भारत में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो 50 का ए सही होगा, यानी कि कृषि। इसके बाद 51 नंबर, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो 51 के ए सही हैं, प्राथमिक क्षेत्र के। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 52 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो ये 52 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा, मुंबई, यानी कि 53 का सी
सॉरी, हाँ डी और 53 क्या आंसर है, बेतिया मुंबई हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, ये 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्या कहता है यहाँ पे, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये 54 का जो है सी नंबर राइट आंसर है, हॉलमार्क। इसके बाद 55 देखिए, 55 क्या था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 55 का डी नंबर ऑप्शन सही है, 1995। तो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अधात्विक खनिज है। तो 56 का सी नंबर सही आंसर है, अभ्रक। इसके बाद 57 देखिए, भोपाल गैस आपदा थी, तो ये कैसा था, मानव जनित आपदा था, यानी कि बे। तो ये 58 देखिए, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो इसे मेरी समझ से क्या होना चाहिए, इसका जोन 5 होना चाहिए, यानी कि जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाद देखिएगा 59 क्या कहता है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा कहने का मतलब कैटिली झाड़ी होना चाहिए। और थोड़ा सा सस्पिशन में ये भी लग रहा है मैंगोर, ठीक है, ये नंबर भी थोड़ा सा सस्पिशन में है। तो देख लीजिएगा, इसी दोनों में से कुछ होगा। इसे ज़्यादा चांस रखिए, 70% चांस रखिए आप कि ये कौन सा होगा, इसका बी हो जाएगा, ये कौन सा, कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 60 नंबर क्या कहता है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो ये 60 का बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि कृषि सुखाड़। इसके बाद देखिएगा 61 नंबर, 61 क्या कहता है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो 61 का डी नंबर ऑप्शन सही है, मानवीय संसाधन। 62 क्या कहता है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो 62 का ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय स्तर पर। तो 63 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो 63 का ऑप्शन बी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र। तो 64 क्या कह रहा है यहाँ पे, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो 64 का ए नंबर ऑप्शन सही है, प्रारंभिक शिक्षा। तो अब देखिए 65 में हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड बांध बना है 65 का ए सही रहेगा, यानी कि कहाँ पे, महानदी पर हीराकुंड बांध है। तो 66 देखिए, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो आप सभी चीज़ को मालूम है, ये चीज़ कहाँ, जमालपुर में है। ठीक है, 66 का जमालपुर होगा, ए नंबर ऑप्शन। तो 67 देखिए क्या कहता है, 67 कहता है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो 67 का सी होना चाहिए, सी यानी कि मुजफ्फरपुर। इसके बाद देखिएगा क्या कहता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये कौन सा होगा, सी भूकंप। इसके बाद देखिएगा 69 संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो 69 का बी ऑप्शन सही होगा, मोबाइल। इसके बाद 70 देखिए क्या कहता है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। कोसी नदी में बाढ़ आने का क्या कारण है। 70 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। इसके बाद देखिएगा 71 नंबर क्या कहता है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। 71 का सी नंबर ऑप्शन सही है, सुनामी। इसके 72 देखिएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 72 का बी सही होगा, कोसी नदी। इसके बाद 73 देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये 73 का बी सही आंसर होगा, 73 का बी 1920। तो 74 में किस देश में न्यू डील नीति लागू की गई। तो ये 74 का बी सही आंसर है, अमेरिका। इसके बाद देखिएगा 75 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो 75 का ए सही आंसर है, 26 जनवरी 1929। 76 देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये 76 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, कृषि क्षेत्र। इसके बाद देखिएगा 77 भारत में नए आर्थिक सुधारों का आरंभ किया गया कब। ठीक है, ये 77 का राइट आंसर सी नंबर है, 1991 में। 78 देखिएगा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का, संस्थाओं का अधिकार होता है। तो ये 78 नंबर का ए नंबर बिल्कुल राइट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद देखिएगा क्या कहता है 79 नंबर, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो ये तो मेरी समझ से मुद्रा ही होनी चाहिए, तो मुद्रा इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 80 नंबर क्या कहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
किस वर्ष हुए? तो 80 का ऑप्शन ये डी आपका बिल्कुल राइट है। यदि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।